जहां एक तरफ पाकिस्तान में जेंडर एक्ट के तहत बहुत से मर्द खुद को औरत करार दे रहे हैं, वहीं मॉडर्न दुनिया में अदरकिन नामी एक सोसाइटी बहुत मकबूल हो रही है, जिसमें अच्छे भले इंसान खुद को मुख्तलिफ जानवर करार देकर जानवरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हेलो दोस्तों, 4 साल कबल 2018 में पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में एक बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट या ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से ख़ुद को औरत या मर्द के तौर पर शनाख्त करवा सकें। इस कानून के तहत नादरा समेत तमाम सरकारी इदारों को पाबंद किया गया कि ख्वाजा सरा अफराद जिस शनाख्त को चाहें वही इनके शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह पर दर्ज की जाएँ। इस एक्ट के तहत ख्वाजा सरा कम्युनिटी की बतौर पाकिस्तानी शहरी तमाम हुकूक तस्लीम किए गए। इन्हें मुलाजमतें, तालीम हासिल करने और सेहत की सहूलतों की फराहमी को कानूनी हैसियत दी गई। ख्वाजा सरा कम्युनिटी से इम्तियाजी सलूक पर सज़ाएँ भी इस एक्ट में शामिल की गईं। 2018 में पास होने वाला ये बिल आजकल हर तरफ बहस का मौजू बना हुआ है, क्योंकि इस बिल के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी की जानिब से वफाकी शरई अदालत में एक दरख्वास्त दी गई, जिसमें कहा गया कि बिल सरासर शरीयत और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस दरख्वास्त को वफाकी शरई अदालत ने कबूल करके केस की समाअत कुछ मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी, जिसके बाद इस बिल पर एक ना ख़त्म होने वाली बहस शुरू हो गई। इस बिल पर ज़्यादा तशवीश इस वक्त ज़ाहिर की गई जब अदालत में दायर दरख्वास्त में कुछ सरकारी अदाद शुमार का जिक्र किया गया, जिसमें दावा किया गया कि इस एक्ट के बाद अब तक तकरीबन 40,000 लोगों ने नादरा के सरकारी कागजात में जिन्स तब्दील करवाई। और हैरत की बात यह है कि इन 40,000 लोगों में ज़्यादा तादाद मर्दों की है जिन्होंने जिन्स तब्दील करवाकर ख़ुद को कागजात में औरत के तौर पर शनाख्त करवाया। इस रिपोर्ट के बाद अब इस एक्ट को हमजिन्स परस्ती से भी जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तानी माशरे और कानून में हमजिन्स परस्ती यानी मर्द का मर्द से शादी या औरत का औरत से शादी का कोई तसव्वुर नहीं था, लेकिन इस बिल के बाद हमजिन्स परस्ती के लिए एक रास्ता हमवार होता नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई भी बायोलॉजिकल मर्द नादरा में जाकर बगैर किसी मेडिकल चेकअप के ख़ुद को औरत करार दे सकता है, जिसके बाद कानून के मुताबिक वो एक औरत तस्वर की जाएगी और वो किसी भी मर्द से शादी कर सकेगा, हालांकि वो हकीकत में एक मर्द ही होगा। जबकि इसी तरह कोई भी औरत ख़ुद को कागजात में मर्द ज़ाहिर करके मर्दों की तरह किसी औरत से शादी कर सकेगी। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर ये बिल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बनाया गया तो इस बिल को मेडिकल चेकअप से मशरूत क्यों नहीं किया गया। इस एक्ट के इस तरह मुतनाज़ इस्तेमाल के बाद अब इसमें तरामीम नागुज़ीर हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस एक्ट में तरामीम करके इसको मुतनाज़ इस्तेमाल को रोका जाएगा और इन तरामीम के बाद इन 40,000 लोगों के मुस्तकबिल का फ़ैसला भी किया जाएगा। जहां एक तरफ पाकिस्तान में जेंडर एक्ट के तहत बहुत से मर्द खुद को औरत करार दे रहे हैं, वहीं मॉडर्न दुनिया में अदरकिन नामी एक सोसाइटी बहुत मकबूल हो रही है, जिसमें अच्छे भले इंसान खुद को मुख्तलिफ जानवर करार देकर जानवरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ट्रांस पेशी नामी ये टर्म सुनने में तो बहुत अजीब लगेगी, लेकिन आज की दुनिया में इसकी बहुत सी ज़िंदा मिसालें मौजूद हैं, जिसमें बहुत से लोग ख़ुद को मुख्तलिफ जानवर करार दे चुके हैं और अब वो इन जानवरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ट्रांस पेशी क्या है, आइए इसको कुछ मिसालों से समझते हैं। टॉम पीटर्स यानी द डॉग मैन। टॉम एक 32 साल शादीशुदा आदमी था, लेकिन एक दिन इसे ख्याल आया कि मुझे एक इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता होना चाहिए। बस फिर इसके बाद इसने कुत्ता बनने का फ़ैसला कर लिया, जिसके लिए इसने कुत्ते से मुशाबह एक लिबास भी ख़रीद लिया जिसमें एक दुम भी मौजूद थी। अब टॉम एक कुत्ते की ज़िंदगी गुजार रहा है और कुत्तों वाली खुराक खाता है, कुत्तों की तरह चलता है और कुत्ते के पंजरे में ही सोता है, और जब इसे भूख लगती है तो वो कुत्तों की तरह भौंक कर आगाह करता है। टॉम के इस नए गेटअप के बाद इसकी बीवी भी इसे छोड़कर जा चुकी है। ईवा टाइमैट द ड्रैगन लेडी। ईवा टाइमैट नामी ये औरत पहले एक मर्द बैंकर था, जिसके बाद ये अपनी जिन्स बदलकर औरत बन गई, लेकिन ये अपने औरत होने से भी मुतमईन ना हुआ, जिसके बाद इसने ड्रैगन बनने का फ़ैसला किया। इस सिलसिले में इसने बेतहाशा सर्जरियाँ करवाईं, अपनी नाक, कान और ज़ुबान मॉडिफाई करवाई, जबकि इसके अलावा अजीब दिखने के लिए इसने अपने माथे पर सींग भी उगाए। इसने सर्जरीज़ और ड्रैगन बनने के लिए मजमूई तौर पर $60,000 खर्च किए, जो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं। विनी ओ। 26 साल विनी एक एलियन बनना चाहती थी, जिसके लिए इसने $50,000 रकम खर्च कर दी। एक अच्छे भले इंसान से एलियन की तरह दिखने के लिए इसको कई तरह की तकलीफ़ दे सर्जरियाँ करवानी पड़ी, लेकिन इन सब के बाद भी इसे चैन नहीं आया और बिल्कुल एलियन की तरह बनने के लिए इसने अपने जिस्म की मुख्तलिफ अज़ा भी कटवा दिए, जिसके लिए इसने $1,00,000 से भी ज़्यादा रकम खर्च की। नैनो द कैट वोमेन। नॉर्वे से तल्लुक़ रखने वाली 24 साल नैनो का कहना है कि वो एक बिल्ली है, लेकिन वो गलती से इंसानी जिस्म के साथ पैदा हुई।
नैनो को अपने अंदर एक बिल्ली महसूस होती है, इसलिए वो तमाम हरकत व सकनात भी बिल्लियों वाली करती हैं और घर में 4 टांगों पर चलती हैं। वो घर की खिड़कियों पर अपने पंजे भी फेरती है। मज़े की बात यह है कि इस बिल्ली को इसके बॉयफ्रेंड ने अडॉप्ट भी किया था, जहाँ ये इसके साथ एक बिल्ली के तौर पर रहती है। नैनो का कहना है कि वो अंदरूनी तौर पर एक बिल्ली है, इसलिए इसे ज़ाहरी तौर पर बिल्ली बनने के लिए ना किसी लिबास की ज़रूरत है और ना ही सर्जरी की। इनके अलावा भी दुनिया में हज़ारों लोग मौजूद हैं जो इनकी तरह एक अजीबोगरीब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी तक इन जानवरों को कोई कानूनी शनाख्त नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की मुज़क्क़ा खेज़ ज़िंदगी गुजारने के पीछे क्या वजह हो सकती है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।